साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज गोंडा में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं इन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पा रहे हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत आसान है, कोई भी सुन सकता है। ये आवाज जहां तक जा रही है वहां तक इसको सुना जाएगा, लेकिन इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती। समझना बहुत बहुत ज्यादा विवेक का काम होता है। जिसका विवेक जागृत है, जो विवेकी है, वो मेरे कही एक एक बात को समझेगा, मेरी कही एक एक बात को बूझ लेगा और समझ जाएगा कि ये बिल्कुल सत्य बोला जा रहा है। यहाँ पे यहाँ असत्य का कोई मेल ही नहीं है। तो सवाल था कि इंसान गुरु और परमात्मा गुरु, इन दोनों में क्या भेद है, इसी पे चर्चा हो रही थी। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो इंसान गुरु है वो आपको हर गली में, हर शहर में, हर बस्ती में कोई ना कोई मिल जाएगा। जितने भी इंसान गुरु बैठे, यानी देही गुरु, जो आदमी और औरत के रूप में बैठे हैं, अगर कोई आपसे पूछेगा आपका गुरु कौन है, तो आपके पास केवल एक ही जवाब होगा, या तो आदमी या औरत। इन दोनों के अलावा आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप अपने गुरु की फोटो दीवारों पे टांगोगे या तो आदमी की या औरत की। या तो कोई आदमी गुरु बन के टीवी में प्रचार कर रहा है, यूट्यूब पे प्रचार कर रहा है, या कोई औरत बैठ के कर रही है। और आप आदमी और औरत को ही गुरु मानोगे। सारी दुनिया मानती है, आप क्यों नहीं मानोगे? लेकिन इसमें फर्क क्या है? आदमी गुरु यानी इंसान गुरु और परमात्मा गुरु, इनमें फर्क क्या है? जब तक आप इस फर्क को नहीं जान पाए, जब तक आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि मुक्ति गुरु से होती है, मुक्ति गुरु ही करवाता है। लेकिन अगर आप शरीर को, इंसान को गुरु मान बैठे हो, तब आपकी मुक्ति नहीं होगी, तब आपकी मुक्ति नहीं होगी। अगर आप किसी औरत को गुरु मान बैठे हो, किसी आदमी को गुरु मान बैठे हो, तो आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। गुरु किसको मानना है? परमात्मा को मानना है। परमात्मा ही गुरु है। जो आदमी और औरत है वो केवल मार्गदर्शक हैं। फिर समझ लो इस बात को, आदमी और औरत जो गुरु है वो कहां से आते हैं? मां के गर्भ से आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जो मां के गर्भ से नहीं आया, चाहे वो चेला हो, चाहे वो हो कोई गुरु। दोनों ही मां के गर्भ से आते हैं, 9 महीना उल्टा लटक के आते हैं। लेकिन जब परमात्मा इस दुनिया में आता है तो वो मां के गर्भ से नहीं आता। कौन है जो मां के गर्भ से नहीं आए हैं? इस दुनिया में एक ही गुरु है। कौन है वो? कबीर साहब। कबीर साहब कभी मां के गर्भ में नहीं आते। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया।
गर्भ बसेरा नहीं लिया मैंने बालक होके दिखला दिया। अब बालक होके दिखलाया, इसका मतलब बालक होने से पहले भी वो कुछ थे, तभी तो बालक होके दिखलाया। बालक तो केवल दिखलाने के लिए एक धारण किया शरीर थे, ना वो जवान थे ना वो वृद्ध पुरुष थे। अभी आप देखते हो सफेद दाढ़ी में कबीर साहब, उसी को कबीर साहब मान बैठे। जो बच्चा था और बड़ा हुआ और बूढ़ा हो गया वो मर भी जाएगा, फिर कहोगे कबीर साहब मर भी गए। क्या हुआ था मगर में, जब देह को खत्म करने की बारी आई 120 साल के बाद, हिंदू मुस्लिम करने लगे। हिंदू कहते हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हम दफनाएंगे, लेकिन वो कोई शरीर थे ही नहीं, तो कहां से जलाते कहां। और हिंदू मुसलमान बाहर राजा बघेल और बिजली खान पठान तलवारें खींच के बैठे हैं कि हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। तो उनका झगड़ा शांत करने के लिए आकाशवाणी हुई, अरे खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा और मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। तुम मुझे एक आम आदमी इंसान समझते रहे जिसकी मृत्यु के बाद उसको जलाया या दफनाया जाता है। मैं ये 5 तत्व का पुतला नहीं हूं, मैं हिंदू और मुसलमान नहीं हूं। हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्वों का पुतला गैबी खेले माही। मैं गैबी हूं, मैं वो हूं जो गैबी है, ये 5 तत्वों का पुतला नहीं हूं मैं। लेकिन दुनिया समझ नहीं पाई, और जितने पारक सिद्धांत वाले थे उन्होंने कहानी कहीं और ही मोड़ दी। जो आज पारक सिद्धांत वाले जितने संत महात्मा हैं उनसे पूछो कि कबीर साहब इस दुनिया को छोड़ के गए तो ना उनकी लाश मिली, ना उनको दफनाया और जलाया गया, तो वो कहते हैं नहीं। कबीर साहब जो कहते हैं कि फूल बन गए, वो उन फूलों को कहां जोड़ देते हैं, उन फूलों में जोड़ देते हैं जो मृत्यु के बाद, जलाने के बाद फूल चुगने जाते हैं लोग, हड्डियों को फूल बोला जाता है। तो वो कहते हैं कबीर साहब के फूल यानी हड्डियां आपस में बांट ली गई थी। अब उनको देखो विवेकी बने हुए हैं, अब उनको इतनी भी बच्चा बुद्धि ये समझ नहीं आ रही कि जहां तलवारें खींची हुई हैं, जहां झगड़ा ही इसका है कि जलाएंगे कि दफनाएंगे, वहां पर क्या कोई उनकी लाश को जला के हड्डियां बांटेगा? क्या मुसलमान हड्डियां लेंगे? नहीं लेंगे। तलवारें खिंच गई हैं, वहां तो गर्दनें कट जाती। जो कोई ये कह रहा है कि कबीर साहब को जला दिया गया उसके बाद फूल चुप के आधे आधे कर लिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब वहां से गुप्त हो गए। होगा कोई गांव का नाम होगा, आज तक कोई यही कर रहा है। भी सत्य का डंका बजाया, उसके जाने के बाद यही मिलावट होती आई है। लेकिन जो विवेकी पुरुष होता है वो सत्य को पहचान जाता है। 52 बार मारने की कोशिश की कबीर साहब को, 52 कसनियां, लेकिन अगर 5 तत्वों में आते होते हमारी तरह तो 5 तत्व पहली कसनी में छोड़ के चले जाते। लेकिन वो देह 5 तत्वों की थी ही नहीं, वो प्रकाश पुंज की देह थी, वो प्रकाश से प्रकाशित देह थी, उसको कोई नहीं काट सकता। तो इसी प्रकार बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन कबीर साहब ने निबेड़ा कर रखा है अपनी वाणियों में। उन्होंने बता रखा है, देही को सतगुरु कहे ये है धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। जो देही को गुरु मान के बैठे हैं कि गुरु जी कौन है, एक चेहरा है गुरु जी, आंखें हैं गुरु जी, नाक है गुरु जी, कान है गुरु जी, चमड़ा है गुरु जी, वो गुरु जी को जानते ही नहीं है। ये तो हड्डी है, हड्डी पे मांस है, मांस पे चमड़ा है, सबके है। तो मृत्यु के समय चेले को बचाता है, गुरु ही मर गया तो चेले को कौन बचाएगा? चेला काहे जिंदा घूम रहा है इधर, वो भी मर जाए, गुरु के साथ चला जाए। जब गुरु के साथ जाना है सतलोक
तो गुरु मर गया, चेले भी मर जाओ तभी तो जाओगे। एक पहुंच गया, दूसरा पहुंच नहीं पा रहा है, फिर वो दूसरा गुरु ढूंढते फिरते हैं, हमारे गुरु जी तो मर गए, अब हमें ऐसा लगता है अनाथ हो गए, अब नया गुरु ढूंढ रहे हैं। बताओ, ज्ञान दोनों को तारेगा, तुमको भी तुम्हारे गुरु को भी, दोनों को तारेगा वो ज्ञान, जिसके लिए बोला है कबीला और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गलतफहमी में मत रहना, तो उसको जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही पार है, वो किससे नाम लेके पार होगा, और उनको की जरूरत नहीं होती। कबीर साहब चेला मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, तो वो गुरु कैसे होंगे कबीर साहब के? मैंने आपको एबीसीडी सिखाई, तो आप भी एबीसीडी बोलोगे या एबीसीडी का खंडन करोगे? वही बोलेंगे, वही बोलना पड़ेगा। गुरु की भाषा चेले को बोलनी पड़ेगी, लेकिन गुरु क्या कर रहा है? रामानंद जी मूर्ति पूज रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी भगवान को पूज रहे हैं, और कबीर साहब क्या कर रहे हैं? कबीर साहब की पूजा का खंडन कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। फिर तो दुनिया कहेगी ये तो गुरु ही है, बाकी तो सारे गुरु के साथ चल रहे हैं, भले अधूरा हो चाहे पूरा हो। लेकिन जो उलट रहा है गुरु से, यानी अज्ञान रूपी गुरु से, ज्ञान रूपी गुरु से नहीं। अगर गुरु अज्ञानी है तो चेला उस अज्ञानी गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि देही गुरु है। देही तो एक मांस की ढेरी है, पता नहीं यहां गिर जाए, पता नहीं कहीं गिर जाए, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं गिरेगा, वो अचल है, वो अडोल है। उस परमात्मा के साथ तुम्हारी सूरत को तुमने जोड़ना है, ना कि गुरु के साथ। आज जितने गुरु बैठे क्या करते हैं लोग? ये कहते हैं हम तुम्हें लेने आएंगे अंत समय में। अभी इनसे जाके पूछ ले 10 लोग कि भैया हमारा एड्रेस बता दो, यही गुरु फीके पड़ जाएंगे तुम्हारे सामने, सबके चेहरे डाउन हो जाएंगे। एक भी बंदे का एड्रेस नहीं बता पाएंगे ये गुरु। ये तो तुमसे आधार कार्ड मांगते हैं, बेटा एड्रेस बताओ, भैया एड्रेस, तुम बताओ ना, तुम लेने आओगे हमें, ठेका तुम ले रहे हो लाने का, ले जाने का, एड्रेस हमसे पूछ रहे हो। ये तुम्हारा एड्रेस तक नहीं बता सकते ये गुरु वालों, लेकिन तुम्हें भरमा सकते हैं, तुम्हारी श्रद्धा को गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। तुम्हें चाहिए परमात्मा, और ये खुद बीच में आके खड़े हो जाते हैं कि हम ही परमात्मा है, हम ही लेके जाएंगे तुम्हें। अरे भैया तुम खुद पहुंच जाओ पहले, खुद कभी पहुंचे नहीं और दूसरों को कह रहे हो लेके जाएंगे। लेके कोई नहीं जाता, कोई लेके नहीं जाता किसी को। याद रखना, तुम गया, गुरु तो लास्ट में आया और चेले पहले पहुंच गए। समझो बात को, एड्रेस हो गुरु और चेले के पास तो कोई भी पहले पहुंच सकता है, कोई भी पहले पहुंच सकता है। तुम लोग तो इंतजार कर रहे थे गुरुजी आएंगे और गुरुजी लेट हो गए, चेला जी पहले पहुंच गए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं आया तू कहां से और जाना तुझे कहां है, इतना बस विचार ले हो गया भजन, मन की तरंग मार ले हो गया भजन। बस इतना सा काम है कि तुम कहां से आए हो इस दुनिया में और दुनिया छोड़ के तुमने कहां जाना है, बस यही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। कोई कहे राम राम जपना है, कोई कहे विष्णु जी जपना है, कोई कहे कबीर कबीर जपना है, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जपना है, कोई कह रहा वाहेगुरु। कुछ नहीं जपना, कुछ जपना ही नहीं है। जब प्यास लगती है तो क्या जपते हो? पानी 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 पानी, या वाटर 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 वाटर। कोई नाम नहीं जपना है, उस पानी का ज्ञान प्राप्त करना है। वो पानी कहां पड़ा है, चाहे हिंदी वाला पानी होए, चाहे अंग्रेजी वाला वाटर होए, चाहे बंगाली वाला जल होए, पहुंच जाओ। पानी एक एड्रेस है। तुम जहां भी खड़े हो इस दुनिया में, तुम्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा, जहां पे भी तुम खड़े हो, तुम जमीन खोदना शुरू कर दो, तुम्हें नीचे पानी मिलेगा। ये एड्रेस है पानी का। देखो शहरों में कई लोग भटकते फिरते हैं, भैया पानी कहाँ है? वो आगे नल लगा है गांव में,
तो वो एड्रेस है, तुम्हें एड्रेस मिल गया, अब पानी पानी नहीं जपना है, अब निकलो, पहुंचो वहां पे। पहुंचना ही ज्ञान है। और कैसे पहुंचोगे? विहंगम चाल से पहुंचोगे। वहां तक और कोई चाल पहुंच ही नहीं सकती। वहां पर ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करनी पड़ेंगी, कान बंद करने पड़ेंगे, ये ड्रामा नहीं चलता वहां पे। जिसके हाथ कटे हो दोनों, जिसको लकवा मार गया हो, वो कैसे कान बंद करेगा? जो अंधा है वो गुरु से नाम जाके ले, तो वो कैसे ध्यान करेगा गुरु की शक्ल का? तुम्हारी तो आंखें हैं इसलिए देख लिया गुरु को, अंधा कैसे देखेगा गुरु को? अंधे को तो पता ही नहीं कि मेरा गुरु गोरा है, काला है, लंबे बाल है, छोटे बाल है, गंजा है, दाढ़ी वाला है, मूंछ वाला है, क्लीन शेव है। अंधा तो कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकता, तो फिर उसको कौन लेने आएगा? वो किसको पहचानेगा कि मुझे कोई लेने आया है मृत्यु के वक्त? ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं आना और जाना है ही नहीं। ये लोग सतलोक के नाम पे हमें बेवकूफ बनाते हैं कि हम ले चलेंगे तुम्हें सतलोक, हम ले जाएंगे अलग लोग, हम ले जाएंगे अनामी लोग। भैया नहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। हमें वो गुरु चाहिए जो हमें कहीं लेके ना जाए कि चलो तुम्हें परमात्मा दिखाते हैं। हमें वो गुरु चाहिए जो परमात्मा को हमारे अंदर उतार दे। हमें वो गुरु चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक बात नहीं बनेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। ये जो ढूंढ रहे हैं गुरुओं को ना, परमात्मा को, ये सब हिरण है, ये सब भटकते हुए हिरण हैं। कोई सतलोक में ढूंढ रहा है, कोई अलग लोक में ढूंढ रहा है, कोई ब्रह्मलोक में ढूंढ रहा है, कोई कह रहा है स्वर्ग में जाना है। ये सब अज्ञान है। इसीलिए साहब ने बोला, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिसको ये समझ में आ जाता है कि मेरा साईं मुझ में है, वो जाग गए। और जो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि सतलोक जाना है, अलग लोक जाना है, वो अभी भी सोए हुए हैं। क्योंकि काल भगवान नींद में ही दिखाता है ये सारे सपने। ये सारे सतलोक, अलग लोक, अनामी लोक, ये सब निद्रा का ज्ञान है। ये जागने का ज्ञान नहीं है। जागने का ज्ञान है जब सब सपने खत्म हो जाएं और आप अकेले रह जाओ। सपनों में इतने शेर चीते पीछे पड़ते हैं, जब आंख खुलती है तो बिस्तर पे कितने होते हैं साथ में? एक भी नहीं होता। सपने में इतने लोग मिलते हैं, इतने बड़े बड़े नेता जो ले रहा है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी भीड़ होगी नेता के साथ, सपने में भाषण दे रहा होगा। और जब आंख खुलेगी तो बिस्तर पे कितने लोग आ जाए? एक भी नहीं। बिस्तर पे वो अकेला। इसीलिए साहिब ने बोला है कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जब तुम अकेले हो गए तब समझ लो कि तुम्हारा परमात्मा तुम में है। वो रमता राम तुम्हें मिल गया, तभी तो अकेले हुए, वरना अभी फिर किसी को ढूंढ रहे होते तो अकेले हो जाते। यही नानक साहब ने कहा, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासु। रहे एकांत एक मन वसिया, जिस एक को तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर बसा होना चाहिए, उसको ढूंढने नहीं जाना कहीं। रमता राम हमारी आत्मा में रमा हुआ है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरुमुख विचारे यानी गुरुमुखों से विचार करो, वो तुम्हें उस रमता राम का सही एड्रेस बताएंगे और तुम्हें आत्मा में छुपा हुआ परमात्मा दिखाएंगे। वो किसी और को परमात्मा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। ये हड्डियां, मांस, चमड़ा, शक्लें, ये सत्य नहीं है। ये निरंजन है, ये काल है। जितने भी गुरु बैठे हैं, क्या ये दाल चावल आटा नहीं खाते? क्या ये फल फ्रूट नहीं खाते? ये बादाम काजू किशमिश नहीं खाते? तो खाने वाला काम किसका है? कौन खाता है? परमात्मा खाता है जीवों को या काल?
काल खाता है। यही काल का रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन का रूप क्या है? सकल शरीरा। इस सकल सृष्टि में जितने भी सकल शरीर हैं, ये सब देव निरंजन का ही रूप है। लोग गलों में लॉकेट पहनते हैं, किसका पहन रखा है? इसी देव निरंजन का। लॉकेट में जो शक्ल दिखाई दे रही है तुम्हें अपने गुरु की, वो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा गुरु। कबीर साहब के ज्ञान में हर शरीर देव निरंजन काल का शरीर है, और तुम्हें उसी शरीर से प्रेम करवा दिया है। अब अंत समय में तुम्हें वही शरीर लेने आएगा, बस वहीं फंस जाओगे। तुम शब्द और शक्ल में फर्क नहीं कर पाओगे। तुम शक्ल के पीछे लग के शक्ल के साथ चले जाओगे, जबकि समाना शब्द में था। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। ये शब्द क्या है? अपने गुरुओं से पूछो कि सुरत को शब्द में समाना है, ये शब्द है क्या? कौन सा शब्द है जिसमें समाना है? एक भी नहीं बता पाएगा कि शब्द क्या है। सब मंत्रों को शब्द मान के बैठे कि हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो, यही शब्द है। शब्द का भेद किसी के पास नहीं है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोला प्राप्त करने के बाद भी शब्द को नहीं पहचान पा रहा, शब्द भेदी गुरु को नहीं पहचान पा रहा। मंत्र देने वाले गुरु, जंत्र वाले गुरु, ये तंत्र वाले गुरुओं को पकड़ के बैठा है, लेकिन शब्द भेदी के ज्ञान को नहीं समझ पा रहा। यही सबसे बड़ी दुविधा है। तो इसी को समझना है। जैसे ये लाइट चली गई तो लाइट है सार, और ये ठुट्ठा रह गया हाथ में। ये क्या है? शरीर। जब तक लाइट थी खूब बोल रहा था, और जब लाइट गई तो ये रह गया। अब तुम इसको गुरु मानो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गुरु कौन था? जो इसको छोड़ के चला गया। गुरु आत्मा है, आत्मदेव गुरु है, जो आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया। इसी प्रकार हम जितने भी गुरुओं को मान के बैठे हैं, वो इस माइक की तरह हैं, लटक जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा आत्मदेव है वो कभी खत्म होने वाला नहीं। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तत्व हैं, तीसरा कोई है ही नहीं। एक असत तत्व है और एक सत तत्व है। असत तत्व तो शरीरों को मानो, जो पल पल बदल रहा है। जो बच्चा पैदा होता है 6 इंच का, 8 इंच का, और देखो कितना बड़ा हो गया। जो बदल रहा है वो माया है, जो बदले सो माया संतो। अब गुरुजी देखो जिसके भी हैं, पहले छोटे से थे, बड़े होते होते आज 6 फुट के हो गए। अब धीरे 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 वो लगे, अंदर सा था, अब झुर्रियां, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं हो गया, ले बूढ़े भी हो गए। क्योंकि ये समय किसी को नहीं बख्शता। समय का मतलब है काल। जो काल की अवधि में चल रहा है वो काल उसको खाएगा। एक ही चीज ब्रह्मा भे कोट साहिब, तेरी बंदगी से जीव बने हो नहीं, आप हो, लेकिन आपकी सूरत खड़ा है वो लेकिन आपकी सूरत खड़ा है वो कुत्ता शीशे के बाहर ही है। ऐसा नहीं कि वो अंदर चला गया। कुत्ता जाएगा जब खाने, एक बार भी मिठाई को नहीं देखेगा, अब किसको देखेगा? इसी प्रकार हेलो तो शीशा क्या है? हमारी काया ही शीशे में नहीं चला गया कि कोई कहे कि कुत्ता शीशे में रहता है। इसी प्रकार सूरत गई है शरीर में, और धीरे 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 जब गुरु भेदी मिल जाएगा, जो ध्यान गया है उसको केवल तुमने उल्टा देना है, बस इतना सा काम करना है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब कैसे उलटना है, कैसे इस काया को छोड़ना है।
क्योंकि इस दुनिया में काम करने आए हैं इंसानी चोले में, काया को सही तरीके से छोड़ने के लिए आए हैं, पकड़ने के लिए नहीं आए हैं। पकड़ने के लिए तो 84 है, पकड़ने के लिए 84 बनी हुई है। सुअर की भी जून मिल गई। अब सुअर की जून देखो कितनी गंदी जून है, हमारे लिए गंदी है, लेकिन उसके लिए वो गंदगी नहीं है, उसके लिए उसका भोजन है। हमें लगता है कि कितना गंदा सुअर, मर जाए तो क्या क्या नुकसान इसका, मर जाए क्या नुकसान इसका, इतना गंद खाता है, इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए। लेकिन सुअर को मारने जाओ कभी डंडा लेके या बंदूक लेके, वो तुमसे 10 गुना तेज, कि वो अपने शरीर को ना माने कि ये मैं हूं, वो अपने शरीर से अलग अपने आप गया तो मैं भी गया। जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। शरीर सबका जाएगा, लेकिन आप दूसरे में चले जाओगे। मेरी माँ फलाना नाम है उसका, मेरी माँ कमला, मेरी माँ विमला, अरे वो तो इस जन्म की माँ है, पिछले जन्मों की माँ सारी उठ के आ गई तो पूरा गोंडा भर जाएगा और भागते फिरोगे कि कहां बचू मैं माओ से, इतनी सारी माएँ कहां से आ गई। और अगर केवल इंसान की जगह बाकी माओ देखोगे तो बकरी भी आ जाएगी। कुत्ता था, भेड़ था, बकरी था, हाथी था, इसको माओ लोगे। आज तुम्हें कोई कहे कि वो कुतिया लेटी है उसका दूध पियो जाके, नहीं पियोगे। लेकिन अगर कुत्ते का जन्म मिल गया तो बाकी भाइयों से ज्यादा पीने के लिए लड़ोगे कि मैं ही पी जाऊं सारा। तो ये 84 इतनी आसान नहीं है जितना समझ लिया लोगों ने, ये भुगतना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी जन्म मिला है इंसान चोले का। अगर इस चोले में आपने समझ लिया ज्ञान को तब तो आप मुक्त हो गए, नहीं तो वापस आ जाना पड़ेगा किसी माँ के गर्भ में। और किसी भी माँ के गर्भ में ये मत सोचना कि सुंदर सी माँ मिलेगी, अमीर माँ मिलेगी, बढ़िया सी माँ मिलेगी। क्या पता किसी सड़क के किनारे जो झोपड़ी में एक गंदी सी औरत है जिसको तुम छूना भी पसंद नहीं करोगे और तुम उसके गर्भ में पड़ गए ना गलती से, तो उसी का स्तनपान करना पड़ेगा जिसको तुम छूना भी नहीं चाहोगे। आज उसको मां समझ के दूध पियोगे उसका, ऐसी दुर्गति होगी, याद रखना। तो इसी को काल जाल बोला गया। यही कहा और कहे कमर राखू जो हो। अगर काल जाल से बचना है तो हमारे शब्द को चीन लो, गुरुओं को नहीं चीनना है, जाना उस शब्द को मत चीन। कहां से आया, खुदा का खा कहां से आया, अल्लाह का आ कहां से आया, वाहिगुरु बनाए कौन सा जानवर नाम जपेगा भाई, इंसान ही जप रहा है, खुद ही बना के खुद ही नाम आ रहा है। उसका ध्यान धरना है जो जन्म मृत्यु से रहित है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है। इस युद्ध में खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे और ऐसा कोई समय नहीं आया ये नहीं होंगे। आत्म स्वरूप में ये सदा सदा जीवित रहते हैं और देही स्वरूप में इन देहियों का नाश होता रहता है। ये देह कभी हो ही नहीं सकता कि अजर अमर अविनाशी हो जाए, लेकिन आत्मा है, वो मुझे नहीं जानता क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर कवच को धारण किया है, युद्ध हुआ तो धनुष बाण और कवच पहन लिए, युद्ध में शरीर धारण कर लिया और नहीं करने